Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School Mode. This is live class 12th mathematics, okay? And we were talking about integration. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंटीग्रेशन को किया था, हम लोगों ने काफ़ी सारे फार्मूलाज देखे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। एंड आई होप आप सभी ने एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। जस्ट टेल मी कि आपने इंटीग्रेशन का यूट्यूब पर पहला लेक्चर एक्सेस कर लिया हो और एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हो, यस और नो? वर्षा सिंह फिफ्थ क्वेश्चन बचा है या सॉल्व नहीं हो रहा है? वर्षा सिंह फिफ्थ क्वेश्चन बचा हुआ है या सॉल्व नहीं हो रहा है? सो आज हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जिससे आपको ये रियलाइज हो कि इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में फंक्शनल एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल चलिए आज कुछ हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जस्ट टेल मी, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आपको बस मुझे ये बताना है कि इनके आंसर्स क्या हों, ठीक है? जरा इन चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्व कीजिए और इनके आंसर्स मुझको बताइए। जब चारों हो जाए आपका, जब आप चारों सॉल्व कर लें तब आंसर बताइए। जब आप चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लें तब आंसर बताइए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin square x plus cos square x with respect to x. सेकेंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, और वो प्रोडक्ट किसका किसका है? sin x minus cos x minus sec x and tan x plus cot x. इन तीनों फंक्शंस के प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। थर्ड फंक्शन इज sec square x into cosec square x. We have to integrate sec square x into cosec square x with respect to x. And the fourth one is, sin power 6x plus cos power 6x upon sin square x into cos square x with respect to x. Try to solve these questions. जिनके चारों सॉल्व हो जाए तब आप आंसर बताइए। अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि
ये जो टाइम गैप है इसमें आप लोग भी बैठ करके सॉल्व करें। अगर कोई स्टूडेंट रिकॉर्डेड वर्जन देख रहा है तो मेक श्योर कि जो टाइम गैप है बीच में, जैसे यहाँ पर लाइव में स्टूडेंट्स बैठ करके सॉल्व कर रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप भी इवन ये नहीं कि जल्दी से हमने स्किप कर दिया, ऐसे फॉरवर्ड कर दिया, है ना। मेक श्योर कि आप वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन दें। जैसे ही आप चारों अटेम्प्ट कर लें, मैसेज ड्रॉप कीजिए कि सर हो गया और उसके बाद अपना आंसर जैसे ही आप चारों सॉल्व हो मैसेज ड्रॉप कीजिए, हो गया और उसके बाद अपना आंसर। बस आनी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके शुक्रिया, गुड। अक्सर होता क्या है ना कि हमारा सबसे पहले दिमाग जाता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। हमेशा जैसे इसमें आप सोचेंगे कि इनका कैसे इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन करने से पहले आप ये दिमाग लगाइए कि क्या ये अंदर का फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या ये चीज़ सिंप्लीफाई हो सकती है क्या। सोचने वाली बात ये है कि इंटीग्रेशन के दूसरे तीसरे लेक्चर में मैं आपको इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्यों दूंगा, क्या ये वाकई इतना कॉम्प्लेक्स है जितना दिख रहा है, या ये बड़ी इजी सी चीज़ है। सो आपका ध्यान पहले इंटीग्रेशन करने पर नहीं बल्कि इंटीग्रैंड को, इसको जिसका इंटीग्रेशन करना है उसे सिंप्लीफाई करने पर होना चाहिए। इनिशियली आपका ध्यान इंटीग्रेट करने पर नहीं बल्कि इंटीग्रैंड को जिसका इंटीग्रेशन करना है उसे सिंप्लीफाई करने पर होना चाहिए कि ये जितना डरावना दिख रहा उतना है भी। ऐसा तो नहीं कि बड़ी सिंपल सी चीज़ और हमको बहुत वैसी दिखाई। फर्स्ट का आंसर नैतिक त्रिपाठी दे रहे हैं x प्लस। प्रशांत का साथ चारों सॉल्व हो गए। ठीक है प्रशांत, अपने चारों आंसर बता दिए है ना। आई थिंक पहले का आंसर तो आप लिख सकते हैं, सेकंड का भी आंसर लिख सकते हैं, थर्ड का भी आंसर आप लिख सकते हैं, फोर्थ का भी आंसर आप लिख सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं, टेक योर टाइम, आराम से टाइप कीजिए और टाइप करके मुझे चारों का आंसर दीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नैतिक त्रिपाठी आपका बाकी सॉल्व हुआ है तो आंसर बताइएगा, अगर नहीं
सॉल्व हुआ है तो मैं बात तो बताऊंगा कि आपका पहला सही है या नहीं। एनीवन एल्स इसका सॉल्व हुआ? याद रहे कि सिर्फ लेक्चर देख करके अगर आप बैठेंगे ना यहाँ लाइव क्लास में, अगर आपने सिर्फ लेक्चर अटेंड करके सत्यनारायण बाबा की कथा सुन करके यहाँ चले आए प्रसाद पाने तो कुछ नहीं होगा यार। मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें, घर पर लगाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मैथ्स आपकी तब अच्छी नहीं होती जब आप किसी से क्लास ले रहे हो, मैथ्स आपकी तब अच्छी होती है जब आप खुद मैथ्स के साथ बैठे हो, जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपकी मैथ्स अच्छी होती है। तब धीरे धीरे करके आपकी मैथ्स इम्प्रूव होती है। अच्छे से अच्छे टीचर की भी आप क्लास ले लीजिए, अगर आप मैथ्स के साथ खुद दोनों हाथ नहीं करेंगे, कोई मुकाबला नहीं करेंगे। फर्स्ट x + c, सेकेंड x + c, थर्ड tan -1 + c, प्रशांत ने कुछ आंसर किए हैं बेटा, सी वो सही है। रेस्ट ऑफ यू देखिए, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो भी बता दीजिए, कम से कम मैं वेट नहीं करूँगा ना, ऐसा तो मुझे लगेगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई जैसे अगर आपका पहला हो गया है, तीसरा हो गया है, तो आप ये बता दीजिए कि फर्स्ट एंड थर्ड डन एंड सेकंड एंड फोर्थ नहीं हो रहा है, बता दीजिए। वैसे मुझे थोड़ा पता चलेगा ना, लाइव क्लास में आप ही को बताना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। चलिए ठीक है, हम लोग फटाफट से बात कर लें। विवेक आप क्या कह रहे हैं? विवेक, नीता, डीके, विवेक आप क्या कह रहे हैं? हल्का का आंसर आ गया फर्स्ट का x + c, थर्ड का tan - cot x + c। ओके, फर्स्ट और थर्ड हो गया। सर मेरे को नहीं आ रहा भाई, ये विवेक कौन है? विवेक आप कौन सी क्लास में हैं? स्विच ऑन योर कैमरा मिस्टर विवेक। विवेक अपना कैमरा ऑन कीजिए। विवेक अपना कैमरा ऑन कीजिए। सॉरी क्यों? गेट लॉस्ट। ठीक है, एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए क्लास 12 स्टूडेंट कि विवेक नाम का स्टूडेंट आपकी क्लास में है या नहीं है। विवेक नाम से कोई आपकी क्लास में है या नहीं है? ठीक, यू बेटर नो। चलो फटाफट से sin² x + cos² x। मेक श्योर कि आप किसी अननोन स्टूडेंट के साथ क्लास की लिंक शेयर ना करें। मेक श्योर कि आप
किसी अननोन स्टूडेंट के साथ क्लास की लिंक शेयर ना करें, ठीक है। इससे आपकी क्लास ही इंटरप्ट होगी। कोई उल्टे सीधे बातें अगर ये करेगा तो आप ही के ना माहौल खराब होगा। तो ये आपके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी अननोन स्कोर की एंट्री ना होना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो बन हो गया और वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर तो सीधे सीधे एक्स प्लस सी है, विच इज़ राइट। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर सही है। ओके, अब देखिए दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिकल स्किल जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा पूरा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करने का काम आपका है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये सॉल्व होने के बाद 1 आएगा। और ऐसा भी नहीं कि सॉल्यूशन में कोई बहुत बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आपको यूज करिए। क्लास 10th का एक्सप्रेशन है। क्लास 10th में जब हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, आप सिंपली इसको 1/sin कर लीजिए, इसको 1/sec कर लीजिए, सॉरी 1/cos, इसको sin अपॉन cos, cos अपॉन sin कर लीजिए। बेसिक बस एलसीएम लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होकर के 1 आ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का ये 1 नहीं आ रहा होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, मैं उस पर 2 मिनट दे दूंगा, बट अभी नहीं। सो मैं बस अभी इतना बता सकता हूँ कि ये पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होकर के सिंप्लीफाई होकर के 1 आएगा। एंड इन दिस वे 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x प्लस सी। तो सेकंड का आंसर भी x प्लस सी होगा। इसको टाइम जरूर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आपको है ना परेशान कर सकते हैं। अनुष्का एक बार ट्राई कीजिएगा सेकंड वाला, एक बार। मैं जब कह रहा हूँ ना, ये बहुत इजी सी चीज़ है, ठीक है। अगर मैं सॉल्व भी करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर एक बार ट्राई किया तो हो जाता है, बस वो वाली बात है। अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं 1 मिनट दे दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपने ट्रिग्नोमेट्री है ना क्या क्या काम का आपका कैसा कैसा पढ़ा है। ओके, इफ वी सी sec स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, हम 10th में ही पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। sec स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। आप चाहो तो इसको प्रूव करके भी देख सकते हो, है ना। इट्स ऑल अबाउट कि हम कितना नोट करते हैं, कितना ऑब्जर्व करते हैं। ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं। sec स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स। आप इसको प्रूव कीजिए। 1 अपॉन साइन, इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर कर लीजिए, इसको 1 अपॉन sin स्क्वायर कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, देखिए झट से आ जाएगा। आप थोड़ा दिमाग में भी सोचेंगे तब भी इसको आप इसके बराबर ले आएंगे। एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन करना, इसको अगर हम ऐसे लिख लें, इसकी जगह हम ये लिख लें sec स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए यही चतुराई है इन सब में। जानबूझ करके इसे नहीं दिया गया, जानबूझ करके इसे नहीं दिया गया, बल्कि इसकी शक्ल ऐसे बना लगी थी। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, हमको मालूम है 10x, और 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। cos स्क्वायर एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन देखें तो वो होता है माइनस cot x, है ना। cot का इंटीग्रेशन, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर होता है, तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x होगा और प्लस एक कांस्टेंट स्क्वायर सिंपल। ये बात समझ आनी चाहिए वाली। थर्ड वाला समझ में आया सबके? थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? जल्दी जल्दी मैसेज यस। मैं कोई नो वाला लियो तो बता दिया ये नहीं कि मैं 3-4 नो पे यस पढ़ के आगे बढ़ गया ना, आप बात भी टाइम से आपको बड़ा रिप्लाई देती है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसको पहले बता देना चाहिए। चलो देखो पढ़ो, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था यार। बात देखिए, मैं 4 की बताऊंगा। अब ये नहीं कि पावर 4 हो तो देखिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। आई डोंट नो आपने ये 10th में भी हम करते हैं, 11th में भी हम लोग करते हैं। sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x का ये फॉर्मूला होता है, प्रूफ करने के लिए भी आता है। आपको ये याद नहीं, और नहीं तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है यार, मैं आपको भी बता भी देता हूँ। चलो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा आपसे। ये आइडेंटिटी जानते हैं ना आप, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये बात हम लोग 10th से ही पढ़ रहे हैं।
इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, ये आ जाएगा। इसका दोनों साइड होल क्यूब कर दीजिए, ये आ जाएगा। और इस इन दोनों को प्रूव करने का काम आपका है, मेरा काम नहीं है। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि हाँ बात बता दे रहा हूँ। ये जो बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो हम क्लास 10 से पढ़ते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, आपको पहला वाला मिल जाएगा। और जब आप इसका होल क्यूब करेंगे दोनों साइड तो आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। ओके, तो मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 को मैं लिखूंगा 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। इसके आगे 1 के साथ और इन दोनों के साथ sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x को अलग अलग कर लीजिए। 1 अपॉन sin इंटू cos ये आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर कैसे हो जाएगा और बचेगा 3। पहले 1 अपॉन ये होगा और फिर 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर होगा, तो इधर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। अभी sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन किया है। अभी sec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर का हमने इंटीग्रेशन किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 यही था, इसीलिए इसको पहले बता दिए थे। इसका इंटीग्रेशन अभी भी मैंने किया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10x माइनस cot x। इसका इंटीग्रेशन अभी भी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 था, 10x माइनस cot x आ रहा था। और यहाँ पे -3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन x होता है 3x प्लस c एंड दिस इज आंसर। देखिए दिखने में भले ये इट्स नॉट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी इट्स नॉट अबाउट इंटीग्रेशन, इट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल स्किल। आपने ना जो 10th 11th में जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कौन किसमें कन्वर्ट होता है, कौन किसमें कन्वर्ट, ये वाली बात है इसमें। जैसे मुझे एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। मुझे पहले बता दीजिए फोर्थ वाला सबकी समझ में आ गया कि नहीं? मुझे ही बता दीजिए कि फोर्थ वाला सबकी समझ में आ गया कि नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है कि जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है वो काफी बल्कि दिखाई दे रहा होता है। और ये एकदम शुरू से एंड तक आप याद रखेंगे। कई बार हमारा ध्यान सीधे सीधे इंटीग्रेशन करने पर चला जाता है, ना कि इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करने पर। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी कभी इंटीग्रेंड पर भी नजर डाल देनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत सिंपल सी चीज़ों पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट की गई। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 फिर से कीजिए। निशान का आंसर आ रहा है -x²/2। प्रशांत एक बार और देखो अपना आंसर। प्रशांत वहाँ एक बार और आंसर देखो। π/2 का इंटीग्रेशन नहीं किया गया आपने, π/2 का करना इंटीग्रेशन नहीं। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जो अभी मैंने क्वेश्चन दिए इससे पहले भी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3rd 4th बोर्ड में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th बोर्ड में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सिर्फ
हाँ पूछना बस वही है, मुझे लग रहा था कि पाई बाई 2 वाला भूल गया। पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अंशिका अनुष्का प्रशांत तीनों का आंसर सही है। एकदम सही। ऐसा कई बार हो सकता है कि अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो, यू नो ग्रेट, जैसे हम लोगों ने कल किया ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दे दिया था और एक इंटरवल दिया था। कई बार आपको सिर्फ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। अगर आपका ध्यान भटक गया तो आप क्वेश्चन चौक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका ध्यान हट गया तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप आइडिया ही गलत सोच रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के बाद सोच रहे हैं sin इनवर्स x cos इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, नहीं होगा। तो फटाफट से जरा इंटीग्रेंड में डालते हैं। cos को मैं लिख सकता हूँ sin पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। और आपको मालूम है कि जब sin अपने इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोज होता है तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है, मतलब जो इनपुट होगा वही आउटपुट आ जाएगा। तो ये अंदर वाला फंक्शन हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक्चुअली इसे इंटीग्रेशन इसका कराना था, लेकिन इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को ऐसे बना करके पेश किया गया। अब तो बड़ा सिंपल है, मून पहाड़ के नीचे पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन वही एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। देखो यार, किसी को कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो कि सर आप पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 एक्स क्यों लिखे हैं, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 क्यों लिखे हैं, या एनीथिंग कुछ भी, तो प्लीज बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बोल देना यार। यानी फिर पार्टी वर्षा सिंह इन सबका भी आंसर रहेगा। कहीं कोई बात ना समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, बट मेक श्योर कि आपने फॉर्मूला पढ़े। अगर आप फॉर्मूला ही नहीं याद रखोगे या फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा आपका, तो फिर मैं क्या हेल्प करूँगा। मैं भी तो फॉर्मूले से ही लगा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन, ये मुझे सीबीएसई 2003 का दिया जा रहा है, 10 और 6 प्लस 9। एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, tan इनवर्स sec x plus tan x dx और x आपका बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स पाई बाई 2 पे डिफाइंड है, इक्वालिटी की साइन दी है। इसको इंटीग्रेट करना है इसको। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 5 रेज कर दूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 रेज कर दूंगा। अगर फोन में आप चैट बॉक्स वाला पोर्शन है ना क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे तो आपको फुल स्क्रीन दिखाई देगी वैसे, लेकिन ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट sec x plus tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट sec x plus tan x, और आगे तो dx रहेगा बस।
वर्षा का आंसर आ रहा है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। पाई बाई 4 वर्षा अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। वर्षा अपना आंसर है पाई बाई 4 करेक्ट। वर्षा अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। नैतिक पर एक्स बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 अंशिका पाई एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं भी सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन बेसिक्स। ऐसा उपाय लगाना है कि अंदर वाला फंक्शन tan में कन्वर्ट हो जाए। हमको कुछ ऐसा उपाय लगाना है कि अंदर वाला फंक्शन, क्योंकि tan इनवर्स जैसे अभी से पहले वाले क्वेश्चन में cos को हमने sin में चेंज किया था, फिर sin और sin इनवर्स कंपोज होकर के आइडेंटिटी फंक्शन, तो उसी तरह से हमको इस अंदर वाले फंक्शन को कोशिश करनी है कि tan में मिल जाए। अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यही होता है मैथ्स में। ठीक है, हम लोग ऐसा कुछ उपाय लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर जस्ट व्यूइंग दिस फंक्शन लाइक कि ये किसी तरह से tan में कन्वर्ट हो जाए। सो sec को मैं लिखूंगा 1 बाई cos। sec x is 1 by cos और tan को लिखेंगे sin x upon cos x into dx। ये देख लेते हैं tan इनवर्स 1 upon cos प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस sin upon cos x। आपको याद होना चाहिए कि इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हम क्या करते हैं। देखिए, वन को मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिए, अगर आपने पहले ऐसा कोई अप्रोच नहीं, वैसे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो ऐसा नहीं कि कोई नई चीज होगी। वन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को मैं लिखूंगा 2 sin x by 2 cos x by 2। आया ना? 1 को मैंने लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin x को मैंने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के लिख दिया 2 sin x by 2 cos x by 2। यस और नो? शांत जाओ, देख लेते हैं इनको मुझे आंसर देखना पड़ेगा। पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ रहा है इसका। पाई बाई 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं। पहले आप ये बताइए कि न्यूमरेटर आपको समझ में आ रहा है कि ये 1 प्लस साइन एक्स को मैंने ऐसे लिखा है। कॉस एक्स क्या होता है?
cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और अगर सिर्फ cos x है तो x by 2 है ना, ये सब 11th ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2, और आगे dx रहेगा, और जगह नहीं, आगे dx रहेगा। तो ये न्यूमरेटर मुझको दिखाई दे रहा है, ये sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा कुछ है, तो हम लोग cos x by 2 माइनस a माइनस b और a प्लस b कर देते हैं। है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, तो नीचे मैंने a माइनस b और a प्लस b लिखा। अब देखिए sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये एक sin x by 2 प्लस cos x by 2, ये sin x प्लस cos x जो एक है, ये एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin x by 2 प्लस cos x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2 dx। यहाँ पे नोट कर लीजिए, और अगर आपका नोट हो गया तो बताइए, मैं थोड़ा ऊपर इरेज कर। नैतिक त्रिपाठी पाई स्क्वायर बाई 4 कैसे आ जाएगा भाई? नैतिक त्रिपाठी जी, पाई स्क्वायर बाई 4 कैसे आ जाएगा? इंटीग्रेशन में कभी भी कोई नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर अलग से तो आता नहीं है, सारे कांस्टेंट को तो हम ऐड करके सी लिख देते हैं, फिर अलग से पाई बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4, 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन 2, ये सब लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सब अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है, अलग से कोई कांस्टेंट नंबर आता ही नहीं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, और अगर कहीं किसी स्टेप में किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो। आप बता सकते हैं कि ये sin x by 2 प्लस cos x by 2 cos x by 2 माइनस sin x by 2, इसमें ये किसमें कन्वर्ट होता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं आप फाइनली आंसर देखने के बाद बता दीजिएगा कि हाँ सर मेरा यही आंसर है। ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये देखिए, ये सब है ना, आई होप देखो यार, ये सब वही बात है कि आई डोंट नो, मैंने 11th आप लोगों को पढ़ा नहीं, बट मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सब इस तरह से जानते होंगे जो यहाँ पर बोला है। ठीक है, हम लोग ऊपर नीचे हम यहाँ cos से डिवाइड कर देते हैं, cos x by 2 से न्यूमरेटर और cos x by 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हो जाएगा। मैं यहाँ के बाद यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, tan इनवर्स ऊपर cos x by 2 से और नीचे भी cos x by 2, तो 1 प्लस tan x by 2 आएगा, यहाँ cos x by 2 से डिवाइड करूँगा 1 माइनस यहाँ cos x by 2 से डिवाइड करूँगा tan 1 माइनस, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये सब काम बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये सब अगर नहीं भी याद हो तो भी आपको समझ में आ जाए बस, वरना ऐसा नहीं है। आप 12th में आने के बाद इतनी ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का, ये सीधा फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का। बट ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन चला ले रहा हूँ यहाँ पर। अब 1 को मैं लिख ले रहा हूँ tan पाई बाई 4, 1 को मैं लिख ले रहा हूँ tan पाई बाई 4, और नीचे डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, तो ध्यान समझिए। tan पाई बाई 4, पाई 4 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ इस 1 की जगह मैंने tan पाई बाई 4 लिख दिया, और इस tan x बाई 2 की जगह tan x बाई 2 के साथ tan पाई बाई 4 को भी लिख दिया, क्योंकि ये तो 1 है, 1 का इससे मल्टीप्लाई होकर के ये देगा। ऐसा दिमाग क्यों किया है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b वाला फॉर्मूला बनाने के लिए। ये हो गया हमारा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है। अब tan इनवर्स tan के साथ कंपोज हो जाएगा, ये तो हम चाहते थे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फाइनली आया क्या, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2
देखिए एक्चुअली इंटीग्रेशन ये था, अब इंटीग्रेशन करेंगे। अब तक तो ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे थे, अब तक तो ये इंटीग्रेशन का साइन खाली बहाना था, ये बस आगे उतार रहे थे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अब तक तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाई। अब काम खत्म। पाई बाई 4 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 और ये वाला 2 4 प्लस अ कांस्टेंट एंड दिस इज द आंसर। और ये जरूर याद रखिएगा, आपसे अब से ये जरूर याद रखिएगा कि sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन यू नो cos, ध्यान दीजिए, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। इसको ऐसा फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, काम आता है इंटीग्रेशन में स्पेशली, इंटीग्रेशन में स्पेशली। अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस रहा, अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस रहा तो यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी। अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहा, ये माइनस और ये प्लस रहा तो यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी। मैं डायरेक्टली लगा देता, कोई बात नहीं। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बल्क ऑफ स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा। जैसे ये वाला स्टेप आप नहीं भी लिखते ना प्रशांत, ये वाला स्टेप अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं, डायरेक्टली लगा रहे हैं, यहाँ के बाद डायरेक्टली आप ऐसे कर दे रहे हैं, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप कर रहे हैं तो शायद टीचर आपके 0.5 मार्क्स काट। देखिए इट्स ऑल अबाउट कि हाँ चेक कौन कर रहा है। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा तो वो आपके इस स्टेप से खुश भी होगा, ये भी बात है ना। वो खुश इसलिए होगा क्योंकि आपको ये बात ध्यान है कि हाँ ये चीज़ इसमें कन्वर्ट होती है, तो आपके इस स्टेप से खुश भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर जरा टीचर को कंफ्यूजन हुआ या उसको अलग से पेन चलानी पड़ी ना, इसको सिंप्लीफाई, अगर आपने इसको यहाँ डायरेक्टली लिख दिया ऐसे, और अगर बाई चांस चेक करने वाले को नहीं रिजल्ट याद है या एट द टाइम नहीं याद आया और उसको पेन चलानी पड़ी, तो उसको ऐसा लगेगा कि आपने स्टेप स्किप किया है, ठीक है। आपको ऐसे लगाना चाहिए था, और अगर उसको ऐसा लगा तो आपका जरूर 0.5 0.25 क्वेश्चन तो वहाँ पर निकालेगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए बस। मेक श्योर कि आप क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, हाँ मैं बता दूँ। 2003 लिखा हुआ है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं है, और ये सब मैं इसलिए अलग से इस पर लेक्चर ले रहा हूँ क्योंकि इस साल के पेपर में ऐसी चीजें जो दिखने में टफ लगती हो लेकिन वो बहुत सिंपल है। इसमें इंटीग्रेशन से मतलब ही नहीं है, इसमें ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री जो 11th में आपने पढ़ी है वो ठीक है। अब 12th में आप करो ना